हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करके स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि अगर हमें सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें लिंक लिस्ट को कुछ इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि जब आप पहली नोड ऐड करें तो दिस शुड बी द फर्स्ट नोड, और दूसरी नोड जब आप ऐड करें तो आगे ना ऐड होके पीछे ऐड हो। ठीक है, पहली नोड ये ऐड हुई, फिर दूसरी नोड ये ऐड हुई, और ये जो नोड आप ऐड करते जा रहे हैं उस पे आपका टॉप का पॉइंटर होना चाहिए। यानी जो भी टॉप का पॉइंटर है, जो टॉप को पॉइंट कर रहा है, वो उसको पॉइंट करना चाहिए जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, जो लास्ट में इन हुई है। उसी तरीके से जब तीसरी ऐड होगी तो ये वाली टॉप बन जाएगी, और ये जो रहेगी ये हमेशा लास्ट रहेगी। पहली बार में ही लास्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी नोड ऐड करेंगे वो पीछे ऐड करते चले जाएंगे, हम आगे ऐड नहीं करेंगे। बेसिकली ऐड लास्ट के बजाय हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट। जो लॉजिक हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के समय कि ऐड लास्ट, यानी लिंक लिस्ट में लास्ट में नोड ऐड करना, किसी नोड के लास्ट नोड के आगे नोड ऐड करना, वो कहा जाता था ऐड लास्ट। और जब हम लिंक लिस्ट के किसी नोड के पहले नोड ऐड करते थे तो उसे हम क्या कहते थे, ऐड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहली नोड के पहले ऐड करना, ये ऐड फर्स्ट कहा जाता था। तो यही लॉजिक इंप्लीमेंट करके हम स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द सिंगल लिंक लिस्ट। तो आइए देखते हैं कि इसका कोड हमने कैसे लिखा हुआ है। ये कोड मैंने लिख रखा है पहले से आपके लिए, और ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन को देखिए, वहां पर ये कोड आपको मिलेगा। आई विल पिन द कमेंट जिसमें ये कोड मैं प्रोवाइड करूंगा, आई विल पिन दैट कमेंट। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले तो मैंने एक इनवैलिड वैल्यू करके मैक्रो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, पॉप, जब एलिमेंट्स को आप पॉप करोगे तो उसमें से एक इनवैलिड वैल्यू निकल करके आएगी जब आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है तो उस केस में अगर आप पॉप करते हैं तो उस केस में इनवैलिड वैल्यू आपके सामने आएगी, और ये वैल्यू हमने ये दे रखी है 0x 4 टाइम्स f। ठीक है, जो कि 65,535 के अराउंड आती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, लिंक लिस्ट की नोड के लिए बेसिकली। ठीक है, तो लिंक लिस्ट नोड के लिए मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पर स्टैक की एक क्लास लिखी है, C++ में इंप्लीमेंटेशन किया है, स्टैक की क्लास लिखी है। प्राइवेट मेंबर्स दो बनाए हैं, एक p लास्ट, हमारी जो लास्ट को पॉइंट करेगी, नोड का जो लास्ट होगा उसको पॉइंट करे, और एक है हमारा जो नोड है वो है p टॉप, यानी जो टॉप हो उसको पॉइंट करे। ठीक है, तो टॉप और लास्ट ये दोनों मेंटेन करने के लिए ये दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, सॉरी ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है स्टैक का, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा है पुश। ठीक है, जब आप स्टैक में डेटा पुश करेंगे तो आप कैसे पुश करेंगे वही लॉजिक है, और ये पुश करने का लॉजिक कुछ और नहीं है। ये जो ऐड फर्स्ट का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐड फर्स्ट के जो लॉजिक होते हैं कि आप हर बार नोड को टॉप पे ऐड करो। ठीक है, फर्स्ट नोड के पहले ऐड करते जाओ, यही लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। सो यहाँ पर आपने कैसे किया है, नोड बना ली, नोड में डेटा जो भी आपको डालना था, पुश करना था, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपने चेक किया कि टॉप आपका नल है या नहीं। अगर आपका जो टॉप एलिमेंट है, जो टॉप पॉइंटर है, वो नल है, तो आपने क्या किया कि इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी लिंक लिस्ट, यानी आपकी अभी पूरा का पूरा स्टैक जो है वो खाली है। तो हमने क्या किया, उसको अब पॉइंट करा दिया किससे, जो नई नोड हमने बनाई है। तो सिंस ये पहली नोड है तो p टॉप इज इक्वल टू नल, ये फर्स्ट नोड की कंडीशन होगी। ठीक है, जब पहला आप एलिमेंट ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इन स्टैक, जब आप स्टैक में पहला एलिमेंट डालने जा रहे हैं तब ये सिचुएशन होगी। और उस केस में आप क्या करेंगे कि जो टॉप होगा और लास्ट होगा वो दोनों एक ही होंगे, एक ही एलिमेंट है, तो जो टॉप है वही लास्ट है, तो उसको आपने नोड से पॉइंट करा दिया और p नोड के नेक्स्ट में आपने नल कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, पहली बार में आपका एक ही नोड है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, यही लास्ट है, और यही क्या है, यही टॉप भी है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। यही लॉजिक हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये पहले नोड के एडिशन की, यानी कि पहले नोड को पुश करने का जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिखा गया है। एल्स की कंडीशन कब है, एल्स की कंडीशन तब होगी जब स्टैक में कोई नोड पहले से अवेलेबल हो, यानी स्टैक में कोई डेटा पहले से अवेलेबल हो। जैसे जब अगली बार जब आप पुश करोगे तो ये कंडीशन आएगी कि आपके पास नोड पहले से अवेलेबल है, स्टैक में एक नोड पहले से अवेलेबल है, स्टैक में एक एलिमेंट पहले से है। अब जब आप ऐड करोगे तो एक जो नया नोड बनाओगे वो कुछ इस तरीके से मेंटेन करोगे कि उस नोड के नेक्स्ट में आपका क्या आ जाए, इस नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, जो टॉप था वो आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो करंट नोड आपने ऐड किया है वो टॉप की तरह सेट हो जाए। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस, टॉप की जगह अब नया वाला नोड सेट हो जाए, और जब आपने नोड बनाया है उस नोड के नेक्स्ट में जो टॉप था वो सेट हो जाए।
पहले आप नोड के नेक्स्ट में टॉप डालोगे, उसके बाद टॉप को क्या करोगे, करंट नोड से पॉइंट आउट कराओगे। तो यही हमने कोड में किया है। पहले नोड के नेक्स्ट में हमने क्या किया, टॉप डाला, और फिर टॉप में नोड यानी जो करंट नोड आपने ऐड की है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। राइट हैंड साइड पे जो ये आप देख पा रहे हैं, इस चीज को आप देखिए जो मैंने अपने बॉक्स में इनबॉक्स कर रखा है। ठीक है, पहले ये नोड बनी, इस नोड के नेक्स्ट में टॉप गया, फिर उसके बाद जो टॉप है दैट विल पॉइंट टू दिस करंट नोड। ठीक है, इस तरीके से टॉप एलिमेंट ये हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टैक की मेंटेनेंस होती जा रही है, स्टैक इसी तरीके से मेंटेन होता जा रहा है। अब आप जब तीसरी बार आएंगे तो पहली दो बार में ये दो ऐड हो चुके हैं, टॉप ये हो चुका है, ये आपका नेक्स्ट था, ये लास्ट है, और इसके नेक्स्ट में क्या है, नल आ गया। अब जब तीसरा नोड आप फिर ऐड करेंगे तो पहले इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको डालेंगे टॉप को, अभी ये टॉप है तो नोड के नेक्स्ट में टॉप डालेंगे, उसके बाद में आप टॉप को नोड से पॉइंट करा देंगे, यानी आपका टॉप अब ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका टॉप हमेशा कौन सा रहेगा, जो लेटेस्ट एलिमेंट ऐड हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये लॉजिक बड़ा सिंपल है, वही ऐड फर्स्ट वाला ही लॉजिक है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको चला करके खुद भी देखिएगा। इस कोड को कॉपी करके अपने आईडीई पर आप कोड को कॉपी करिए और देखिए, और उसके बाद आप चला करके देखिएगा कि क्या आता है। उसके बाद आपका आता है पॉप। ये जो दूसरा फंक्शन है ये मैंने पॉप लिखा है। पॉप में क्या किया है, डेटा एक जो हमें रिटर्न करना है, जो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, उसमें हमने इनवैलिड वैल्यू डाल दी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पी टॉप इज नॉट इक्वल टू नल। सबसे पहले हमने ये चेक किया है कि क्या हमारे स्टैक में कुछ है भी या नहीं। अगर हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं है तो पी टॉप क्या होगा, नल होगा। ठीक है, अगर हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं है तो पी टॉप हमारा नल होगा। लेकिन अगर नल नहीं है तो इसका मतलब हमारे स्टैक में कुछ है, और उस केस में हमें क्या रिटर्न करना होगा, वो जो डेटा है उस टॉप में वो रिटर्न करना होगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया कि इस टॉप से डेटा को निकाला, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपका ये टॉप है। ठीक है, इस टॉप में जो डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा जो है उसको हमने किसमें ले लिया, टॉप का डेटा हमने ले लिया। ठीक है, ये टॉप का डेटा चला गया, यही हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस पी टॉप को किसी टेम्प में डाल दो, किसी टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक है, क्यों डालो, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है। पहले हमने इस टॉप को टेम्प में डाला, फिर टॉप को क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप टू नेक्स्ट, क्योंकि अब ये चला जाएगा, इसको तो अब जाना है, तो अब हमारा टॉप हट जाएगा। अब हमारा टॉप किसको बनना चाहिए, ये नेक्स्ट वाला जो है ना, इसको टॉप बनना चाहिए, इसलिए हमने टॉप इज इक्वल टू टॉप टू नेक्स्ट कर दिया। तो अब ये हमारा टॉप बनेगा, और यहां से ये वाली जो नोड है इसको हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो ये जो नोड हमें डिलीट करना है उसके लिए हमने इसको पहले टेम्प में स्टोर कर लिया था। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि टेम्प में आप टॉप को स्टोर करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप टू नेक्स्ट। ठीक है, ताकि टॉप आपका कहीं खोए ना, आपका पॉइंटर जो है कहीं खो ना जाए, इसलिए पहले आपने टॉप को टेम्प में डाला, फिर टॉप को टॉप टू नेक्स्ट कर दिया, सो दैट आपका टॉप यहां पहुंच जाए। अब जब टॉप आपका यहां पर पहुंच गया तो इस टेम्प को आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि अब इसका नाता हमसे नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट टेम्प करोगे, टॉप नहीं करोगे, डिलीट टेम्प करोगे, इसीलिए टेम्प में लिया है। टेम्प में डिलीट करने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब आपने डिलीट किया तो टेम्प को आप नल कर दो। जो भी पॉइंटर हो जिसको भी आप डिलीट करते हैं उसके बाद आप उसको नल सेट कर दें। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, पी टॉप इज इक्वल टू पी टॉप टू नेक्स्ट, और उसके बाद डिलीट पी टेम्प और पी टेम्प को नल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पी टेम्प में पहले टॉप डाला, फिर पी टॉप में पी टॉप टू नेक्स्ट किया, उसके बाद डिलीट पी टेम्प किया और फिर पी टेम्प को नल डाल दिया। लेकिन इसके अलावा एक काम और हमें करना है। हो सकता है कि जब आपने डिलीट किया नोड को तो ये ओनली नोड रही हो, लास्ट नोड रही हो। तो जब आप पी टेम्प में पी टॉप डालेंगे तब तो ये आ जाएगा आपके पास पी टेम्प में, लेकिन जब आप पी टॉप को टॉप टू नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें नल आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट नोड थी। अब आपकी लिंक लिस्ट खाली हो जाएगी इस पॉप के बाद, ये नल आएगा। ठीक है, ये नल आपके इसमें टॉप में पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आपके टॉप में नल पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब लिंक लिस्ट में अब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं बचा। जब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं बचा तो जो आपने लास्ट और जो टॉप, ये दो एलिमेंट लिए हैं, जो दो पॉइंटर्स लिए हैं, इन दोनों को भी हमें नल सेट कर देना चाहिए, ताकि कोई भी डैंगलिंग पॉइंटर न रह जाए। क्योंकि अगर आपने टॉप को नल कर दिया और लास्ट को नल नहीं किया तो लास्ट में अभी भी एक ऐसी वैल्यू रहेगी जो कि डिलीट हो चुकी है। तो अगर आप इस लास्ट को एक्सेस करने जाओगे किसी भी तरीके से, या आपके लॉजिक में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लास्ट को एक्सेस कर बैठे, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, क्योंकि लास्ट तो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए पी टॉप और पी लास्ट दोनों को आप नल कर दोगे, और वही यहां पर किया गया है, पी लास्ट इज इक्वल टू पी टॉप इज इक्वल टू नल।
और अगर आपका खाली है स्टैक तो आप क्या करोगे, रिटर्न एंड डेटा कर दोगे, जो कि क्या जाएगा, इनवैलिड वैल्यू जाएगा। और अगर कुछ वैल्यू थी तो ये डेटा जाएगा जो कि आपके टॉप के नोड में था। तो आई होप कि ये फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा गया है। और एक फंक्शन और लिखा है मैंने यहाँ पर, जो कि स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेगा। ठीक है, पी टेम्प में हमने पी टॉप डाल दिया, आप जानते हैं क्यों डाला है, पी टॉप को हमने पी टेम्प से पॉइंट करा दिया। अब इसी पी टेम्प को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक में वो वन बाय वन हम प्रिंट करते जाएंगे। तो ये जो स्टैक है ये प्रिंट कैसे करेगा, ये टॉप टू बॉटम प्रिंट करेगा, यानी जैसे स्टैक मेंटेन हुई है ना वैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अब आप ये डिस्ट्रक्टर भी देख लीजिए। डिस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है कि लिंक लिस्ट हमने पॉइंटर लिया और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमारा सिंस ये स्टैक को हमें खाली करना है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टैक में उन सबको डिलीट करना है और पी लास्ट और पी टॉप को हमें नल कर देना है, सो दैट कोई भी डेटा बाकी ना रह जाए, मेमोरी सारी क्लीन हो जाए। तो ये लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये लॉजिक आपको सिंपली पता होगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। तो पी टेम्प में पी टॉप डाला और वाइल पी टेम्प, जब तक पी टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक हमने क्या किया, पी टॉप को बदलते गए और डिलीट पी टेम्प करते चले गए। डिलीट पी टेम्प के बाद हमने क्या किया, पी टेम्प को फिर पी टॉप से जो नया पी टॉप है उससे पॉइंट करा दिया। और इस तरह से हमने क्या किया, पूरी की पूरी जो स्टैक है जो लिंक लिस्ट के फॉर्म में मेंटेन है उसको डिलीट कर दिया और लास्ट में हमने पी लास्ट और पी टॉप को नल कर दिया। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम आप जान गए होंगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे फंक्शंस आप इंप्लीमेंट कर चुके यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टैक को मेंटेन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए स्टैक में इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्टैक का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक st और इस st में पुश करना शुरू किया। पुश किया 10, पुश किया 11, पुश किया 13 और पुश किया 14। तो अगर हम 10, 11, 13 और 14 को पुश करेंगे तो 10 आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 14, यानी सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 10 होगा। इसका मतलब है कि ये जो लिंक लिस्ट है वो एड फर्स्ट मोड में सिंस इसने काम किया है। तो जब ये प्रिंट करेंगे हम तो ये प्रिंट कैसे होगी, 14, 13, 11, 10 जैसे स्टैक होती है वैसे ही प्रिंट करेगी ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चला करके एक बार देख लेते हैं, st डॉट प्रिंट स्टैक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट स्टैक करके देखते हैं क्या हमारे सामने आता है। तो 14, 13, 11 और 10 ये वैल्यूज हमारे सामने आनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें अगर तो 14, 13, 11 और 10 ये चार वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये आपके सामने प्रिंट हुई हैं टॉप से बॉटम, क्योंकि जो हमारी लिंक लिस्ट जो हमारा स्टैक है वो टॉप से बॉटम ही होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट है वो सबसे ऊपर दिखेगा और जो पहले ऐड हुआ था वो सबसे नीचे दिखेगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट करके भी देख लिया। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एक पॉप्ड वैल्यू करके एक वो ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर st.pop इसको लेते चले जाएंगे। तो चार एलिमेंट्स हैं, तो चार एलिमेंट्स ये इसको पॉप कर पाने चाहिए, चार एलिमेंट्स की वैल्यू हमें ये दिखाए। और उसके बाद क्या करें, जब हम पांचवी बार यहाँ पर आए तो ये क्या दिखाए हमें, ये हमें दिखाएगा इनवैलिड वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर ले रखी है इनवैलिड वैल्यू के नाम से। ठीक है, तो अब जरा पॉप भी करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, तो अब हम इसको चला करके देखते हैं कि जब पॉप होगा तो क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉप्ड वैल्यू में सबसे पहले यहाँ पर 14 आ गया, आप देख सकते हो 14 आया। फिर उसके बाद आप जो है फिर से इसे पॉप करो, यहाँ पे 13 आया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 14 सबसे लास्ट में ऐड हुआ था तो 14 सबसे पहले आया, फिर उसके बाद 13 आया। अब जो है जब हम नीचे वापस दोबारा करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट 11 के बाद हमारा 10 आएगा। अब 10 के बाद क्या आएगा, इनवैलिड वैल्यू आएगी, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है। तो एन पॉप वैल्यू में आप देख सकते हैं 65,535, जो कि इनवैलिड वैल्यू के नाम से हमने मैक्रो बनाया है उसकी ही वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जान गए कि अब हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट का यूज करके किस तरीके से आप एक स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था। अब डबल लिंक लिस्ट का यूज करके भी आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोड मैं आपको लिख करके नहीं दूंगा, कुछ आप भी करिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ही डबल लिंक लिस्ट का यूज करके किस तरीके से आपने स्टैक इंप्लीमेंट किया है वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल करके हमें दिखाइए। वहां पर आप डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए कि आपने डबल लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरीके से स्टैक को मेंटेन किया है, किस तरीके से स्टैक को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि बेसिक लॉजिक आपको समझ में आ गया, लिंक लिस्ट आप जानते हैं,
सो यू नीड टू डू समथिंग। ठीक है, अब हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब यही जो स्टैक का प्रोग्राम है ना, इसको आप संभाल करके रखिएगा अपने पास, क्योंकि इस स्टैक के प्रोग्राम का यूज करके हम बहुत से स्टैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टैक से रिलेटेड, उनको हम समझेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स को समझेंगे जो स्टैक से रिलेटेड हैं, और उनको अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो जो अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो है स्टैक से रिलेटेड एक ऐसा एक्सरसाइज जो कि हमारे पैरेंथेसिस या फिर जो एक्सप्रेशन होते हैं पैरेंथेसिस में जो एनक्लोज होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हम पैरेंथेसिस के माध्यम से ये पता करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कोई वैलिड है या नहीं। जैसे मैंने ये लिखा 13 + 12 × 14, ठीक है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पैरेंथेसिस हैं सही से मेंटेन किए गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूं, वैसे ही क्या हो गए, ये सारे पैरेंथेसिस क्या हो गए, अनबैलेंस्ड हो गए। तो जब ये पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड हो गए तो क्या होगा, अगर ये पैरेंथेसिस इक्वल नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है। कोई भी एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब उसमें पैरेंथेसिस, जो ओपन पैरेंथेसिस हैं और जो क्लोज पैरेंथेसिस हैं वो बराबर काउंट में होंगे। ठीक है, इक्वल काउंट में होंगे। तो वैसे तो आप ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस को काउंट कर सकते हैं एंटायर एक्सप्रेशन में। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक आप एंटायर एक्सप्रेशन में आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन स्टैक का यूज करके आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे और कैसे इसको पता करेंगे कि आपकी एक्सप्रेशन वैलिड है या नहीं, यही चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोड आपको मिल जाएगा आपके कमेंट सेक्शन में, आप इसको याद रखिएगा कि कोड मैं आपको देने वाला हूँ, पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने पहली बार ये वीडियो देखा है मेरा, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को जाकर के एक बार अलग अलग प्लेलिस्ट आप देखिए, आपके काम की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं, और आपके काम के कौन कौन सी वीडियो हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर आपके काम की हैं तो आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मैं ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं किसी तरीके से पूरा का पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है यूजिंग C++ इसको समाप्त कर दूं। ठीक है, अभी हम लोग स्टैक पे हैं, इसके बाद क्यू पर आएंगे, उसके बाद ट्रीज पर आएंगे, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज पर आएंगे, फिर हम जो है बी ट्रीज पर आएंगे। ठीक है, बहुत से डेटा स्ट्रक्चर है, उन सबको डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे, जो आपकी थॉमस कोरमैन की बुक है उससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से रिलेटेड होगी। यहाँ पर बहुत सी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।